खबर यह है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अस्पताल के बाहर और बांदा में सुरक्षा बढ़ाई गई है। मऊ गाजीपुर में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। डीएम एसपी अस्पताल में मौजूद हैं। मुख्तार अंसारी का परिवार बांदा के लिए रवाना हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिल रही है और इसीलिए सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल के बाहर और बांदा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मऊ गाजीपुर में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। डीएम एसपी अस्पताल में मौजूद हैं इस वक्त और जानकारी ये भी है कि मुख्तार अंसारी का परिवार बांदा के लिए रवाना हो गया है। मुख्तार अंसारी की बीते दिनों भी तबीयत खराब हुई थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बाद जब ठीक हो गया मुख्तार अंसारी, उसके बाद बांदा जेल में एक बार फिर से उसे शिफ्ट किया गया, लेकिन अचानक से एक बार फिर से तबीयत खराब होने की खबर मिली। अस्पताल में एक बार फिर से मुख्तार अंसारी और खबर यह है, मौत की खबर मुख्तार अंसारी के, लेकिन फिर भी आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन के तौर पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, अस्पताल के बाहर भी और बांदा में भी। तो बांदा की जेल में ही मुख्तार अंसारी बंद है। हालांकि तबीयत खराब होने की वजह से उसे एक बार फिर से अस्पताल ले जाया गया। अचानक से हार्ट अटैक की खबर मिली। डॉक्टर्स की टीम उसका लगातार इलाज कर रही है। इससे पहले भी, हालांकि हाल ही में अभी बीते दिनों पहले ही उसका परिवार मुलाकात करने के लिए पहुंचा था, लेकिन सिर्फ भाई ही मुलाकात मुख्तार अंसारी से कर पाए थे और जब मीडिया के सामने आए तो कई आरोप मुख्तार अंसारी के भाई ने लगाया कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स की तरफ से ये कहा गया कि उन्हें बेहतर से बेहतर इलाज दिया जा रहा है। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में खौफ का वो नाम जिससे हर कोई डरता था, लेकिन 2017 में जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, योगी सरकार आई और एक एक कर माफियाओं को जेल में डाला गया। वो माफिया जो एक समय लोगों को डराया करते थे, लेकिन योगी सरकार के बनने के बाद जब जेल में पहुंचे यही माफिया, तो फिर लोग खौफ नहीं खाते, बल्कि ऐसे माफियाओं में खौफ देखने को मिला और एक एक कर माफियाओं के गुर्गों को जेल में डाला गया। हालांकि पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी बंद था, लेकिन वहां से जेल के भीतर से वारदातों की प्लानिंग करना उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था और यही वजह रही यूपी सरकार की तरफ से मजबूत तरीके से पैरवी की गई और उसके बाद उसी का यह नतीजा रहा कि पंजाब की रोपड़ जेल में एक तरीके से मौत जो काट रहा था मुख्तार अंसारी, उसे यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट कराया गया था। सुरक्षा के बीच वो तस्वीरें भी बड़ी चर्चा का विषय बनी थी जब पंजाब की रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट कराया गया था। हालांकि कई बार वहां पर भी झड़प की खबरें सामने आई और इसलिए कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में भी रखा गया। वहां पर कड़ी नजर उस पर रखी गई और साथ ही साथ लगातार मॉनिटरिंग भी होती रही। लेकिन अपराध की दुनिया का एक बड़ा चेहरा मुख्तार अंसारी, जिससे लोग खौफ खाते थे, लेकिन एक समय वो भी आया जब मुख्तार अंसारी पुलिस से खौफ खाने लगा। वो गुहार लगाने लगा और आरोप लगाने लगा कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ यूपी सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा कि मुख्तार अंसारी बेशक माफिया है, लेकिन जिस तरीके से आरोप उसकी तरफ से, उसके परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, वो निराधार है, बेबुनियाद है। मुख्तार अंसारी कौन है आपको ये बताएं तो मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुभानुल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की रही है, लेकिन 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते हुए वो 1926 से 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। ये इतिहास उसके परिवार का रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी ने इससे इतर अपराध की दुनिया में कदम रखा और जिस तरीके से परिवार की जो छवि रही थी, एक समय में वो छवि पूरी तरीके से धूमिल हो गई, क्योंकि अपराध की दुनिया का वो बड़ा नाम मुख्तार अंसारी बन गया।
जो पुलिस की नजरों में भी आए। हालांकि 2017 से पहले उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जेल में रहकर भी वो लगातार प्लानिंग करता रहा, साजिश रचता रहा और जेल के भीतर से ही अपने पूरे गैंग को चलाता रहा। उसके गुर्गे सक्रिय रहे और वारदातों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन यूपी शिफ्ट होने के बाद जिस तरीके से शिकंजा मुख्तार अंसारी पर कसा गया, उसके बाद आम लोगों में डर खत्म हुआ, बेखौफ लोग रहने लगे और साथ ही साथ करोड़ों की संपत्ति यूपी सरकार ने उसकी ध्वस्त की। फिर चाहे वो लखनऊ हो, फिर चाहे वो गाजीपुर हो। हालांकि अपराध की दुनिया के बाद सियासत में कदम भी उसने रखा, बसपा से चुनाव भी लड़ा था और एक समय वो भी आया जब निर्दलीय भी उतरा। लेकिन राजनीति से इतर अपराध में जिस तरीके से उसने पैर जमाया, और ये बड़ी खबर मिल रही, डॉक्टर्स ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित किया है। अस्पताल के बाहर और बांदा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मऊ और गाजीपुर में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है जिससे कि माहौल और स्थिति काबू में रहे। डीएम एसपी अस्पताल में मौजूद है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी का परिवार बांदा के लिए रवाना हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर। हार्ट अटैक से हुई है मुख्तार अंसारी की मौत, क्योंकि अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई थी। डॉक्टर्स के सामने ही चक्कर खाकर वो गिर गया था। डॉक्टर्स ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी के पूर्वांचल का वो माफिया जो एक तरीके से मिट्टी में आज मिल गया है, डीएम एसपी अस्पताल में मौजूद हैं। स्थिति को काबू करने के लिए, स्थिति नियंत्रण में रहे, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर अस्पताल के बाहर और बांदा में भी, मऊ में भी, गाजीपुर में भी पुलिस की तैनाती की गई है। आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार किया जा रहा था। मऊ और गाजीपुर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर। डॉक्टर्स की टीम लगातार उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत, हार्ट अटैक से मौत की खबर। कारण बताया जा रहा है हार्ट अटैक से मौत होना मुख्तार अंसारी की। अस्पताल के बाहर किस तरीके से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है वो आप देखिए। मऊ गाजीपुर में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीएम एसपी अस्पताल में मौजूद हैं। फिलहाल परिवार रवाना हो चुका है बांदा के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि बांदा की जेल में ही मुख्तार अंसारी बंद, लेकिन अचानक से तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। और ये कोई पहला मौका नहीं था जब उसकी तबीयत खराब हुई, क्योंकि इससे पहले भी कई बार तबीयत खराब हुई। अस्पताल में उसे ले जाया गया, ट्रीटमेंट भी दिया गया और ठीक होने के बाद एक बार फिर से उसे जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन कारण बताया जा रहा है हार्ट अटैक का। अवनीश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश, क्या खबर है मुख्तार अंसारी को लेकर? क्या आधिकारिक तौर पर पुष्टि मौत की कर दी गई डॉक्टर्स की तरफ से? देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं, मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी के पूरे प्रकरण में कि मेडिकल कॉलेज परिसर के आसपास काफी तादाद में वहां पहला मिलिट्री फोर्स लगा दी गई है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को यहाँ काफी ज्यादा बेहद गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था अस्पताल में। उसे जेल से देर शाम सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद से हार्ट अटैक की बात कही जा रही थी सूत्रों के अनुसार। तो वहीं पर डीजी जेल जो यूपी है एसएम साहब, उन्होंने एक आधिकारिक तौर पर जो लेटर जारी करते हुए उन्होंने ये जानकारी दिया था कि इनको पेट में दर्द होने के कारण इनको भर्ती कराया गया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक डॉक्टरों की तरफ से नहीं आई है मौत की, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो विशेष जो जानकारी आ रही है कि माफिया मुख्तार अंसारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जिसको लेकर पूरी पुलिस प्रशासन सतर्क है। अब बात करें अगर रूट की, तो बांदा से कानपुर, कानपुर से रायबरेली होते हुए जौनपुर के रास्ते से मुख्तार अंसारी को मऊ ले जाया जा सकता है। दीपिका, बिल्कुल अवनीश, अभी कितना और आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा? अभी वहां पर क्या चल रहा है, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए आपको बता दूं कि धारा 144 तो लगा दी गई है। कहां पर अवनीश? देखिए दीपिका, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हार्ट अटैक से जो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मऊ और बांदा के गाजीपुर में धारा 144 को लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर ये तमाम बहुत ही संवेदनशील माना जा रहा है, जिसके कारण ये मौत की पुष्टि अभी नहीं बताई गई है। हालांकि ये एक
जांच का विषय है कि मौत की पुष्टि का ये हम सबको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो हमारे जो विशेष सूत्र हैं उनके हिसाब से कि मुख्तार अंसारी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो चुकी है दीपिका। बिल्कुल अवनीश, क्योंकि बीते दिनों भी तबीयत खराब हुई थी, पेट में इन्फेक्शन बताया गया था, लेकिन हार्ट अटैक की बात किस तरीके से सामने आई, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया, कब अचानक से तबीयत बिगड़ी दोबारा से? क्योंकि हाल ही में जहां तक हमें याद है कि तबीयत खराब हुई थी, ठीक हो गया था, अस्पताल से एक बार फिर से डिस्चार्ज किया गया था, बांदा जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन हार्ट अटैक कब हुआ? देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं कि जो ये बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल में जो हालत काफी बिगड़ने के बाद जो इनको अस्पताल में जो ले जाया गया था और मुख्तार को जो आईसीयू में जो भर्ती कराया गया था, जहां पर 9 डॉक्टरों की जो पैनल की टीम मुख्तार की जो इलाज कर रही थी, मुख्तार अंसारी के परिजन बांदा जेल के लिए जो वहां पर पहुंचे हुए थे, उन लोगों ने ये कहा था कि मुख्तार अंसारी को उन्होंने जो मतलब जो जिला जो जेल है उनके जो मतलब कि आरोप भी उन्होंने लगाया था। हालांकि बीते दिनों जो कि डिप्टी जेलर को और वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया था। उसके बाद लगातार मुख्तार अंसारी के परिजनों की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे थे। हालांकि ये हार्ट अटैक की बात जो है वो देर शाम को निकल कर आती है कि मुख्तार अंसारी के हार्ट अटैक से जो एक मतलब हार्ट अटैक हुआ है। उसके बाद जो विशेष सूत्र है उनके हवाले से जो एक खबर आई है, चाहे इसको आप अफवाह बता लीजिए या हार्ट अटैक की मौत की, बांदा में सुरक्षा तैनात कर दी गई है और हार्ट अटैक की बात ये देर शाम निकल कर आई है दीपिका। बिल्कुल। और अवनीश, इफ्तार के बाद अचानक से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी, उसके बाद क्या किस तरीके से एहतियातन के तौर पर उसे सलाह दी गई थी? क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था मुख्तार अंसारी को? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश के जो डीजी जेल है एसएम सावंत, उनके मिले जानकारी के अनुसार मुताबिक माफिया मुख्तार अंसारी वो रोजे से था, जबकि अभी रमजान का महीना चल रहा है तो वो रोजे से था और आज रोजा रखने के बाद ही उसकी तबीयत खराब भी हुई थी। और डीजी जो एसएम सावंत है डीजी जेल, उन्होंने ये भी बताया था कि प्राइमरी स्टेज पर जेल के डॉक्टरों ने हार्ट अटैक के बारे में बताया था। हालांकि हालत गंभीर होने की वजह से उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया था, आईसीयू में भर्ती कराया गया था। इस पूरे प्रकरण में देखते हुए कहीं न कहीं एक मामला बड़ा ही संवेदनशील जो एक मतलब देखी जा सकती है और सूत्रों के हवाले से जो खबर जो मौत की जो आई है, जो निश्चित तौर पे जो है कि पुष्टि होते हुए नजर आ रही है दीपिका। अवनीश, क्योंकि परिवार की तरफ से हालांकि पहले भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, आरोप भी गंभीर लगाए गए, लेकिन दूसरी तरफ यूपी सरकार ने उन आरोपों को निराधार बताया। लेकिन ऐसे में परिवार को जाहिर सी बात है सूचित कर दिया गया है, बांदा से रवाना हो गए हैं, कितना समय लग सकता है परिवार को पहुंचने में? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो मुख्तार अंसारी के जो अधिवक्ता हैं वो हालांकि बांदा वो तो वहां पर पहुंच गए हैं। अब परिजन की अगर हम बात करें तो मऊ से गाजीपुर, गाजीपुर से जो पूर्वांचल के रास्ते होते हुए बांदा, तकरीबन ये मान के चलिए कि 5 से 5.5 घंटे की जो सफर है वो तय करके वो बांदा पहुंचेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि किस रूट से लाया जाएगा। हालांकि जो अनुमानित जो रूट जो ये बताई जा रही है कि बांदा से वो कानपुर से जो है कि लखनऊ रायबरेली होते हुए पूर्वांचल की ओर से जौनपुर और गाजीपुर होते हुए मऊ ले जाया जाएगा। हालांकि इस पूरे प्रकरण में बांदा, मऊ, गाजीपुर में 144 की धारा लगा दी गई है, पैरा मिलिट्री फोर्स लगाई गई है, भारी सुरक्षा बल वहां पर बांदा में भी तैनात है, चप्पे चप्पे पर जो है कि पुलिस तैनात की गई है और उत्तर प्रदेश की जो है कि डीजीपी हेडक्वार्टर से भी साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके से अराजकता ना हो और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाए दीपिका। अवनीश, एक बात और, क्योंकि जब से तबीयत खराब हुई थी कई बार हमने देखा कि मुख्तार अंसारी के हेल्थ बुलेटिन भी डॉक्टर्स की तरफ से जारी किए, कितने मर्तबा ऐसा हुआ और कब रिकवरी की बात डॉक्टर्स की तरफ से कही गई और कब ऐसा लगा कि ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो रही है? अब देखिए निश्चित तौर पे दीपिका मैं आपको बता दूं कि ये जो मुख्तार अंसारी की जो तबीयत खराब होने की जो बातें जो है कि इससे पहले भी कई बार आती रही है और डॉक्टरों द्वारा जो कि हेल्थ बुलेटिन भी जो कि जारी किया जाता था, लगातार जारी किया जाता था। लेकिन इस पूरे प्रकरण की अगर हम अगर बात करें कि आज जो मुख्तार अंसारी की जो तबीयत बिगड़ी है, जिस तरीके से जो आधिकारिक पुष्टि पुलिस द्वारा जो दी गई है कि मुख्तार अंसारी वो उसका रमजान था, रमजान में वो रोजे से था, जिसके वजह से उनके पेट में दर्द, मुख्तार के पेट में दर्द उठा था, जिसको लेकर उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि इस विषय में जो है कि डीजी जेल की तरफ से तो आधिकारिक पुष्टि हो गई थी, लेकिन आईसीयू में भर्ती कराने के बाद जो अभी मौत की पुष्टि वो निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि इसके पहले भी कई बार जो है वो हेल्थ बुलेटिन जारी हो चुका है मुख्तार अंसारी का और मौके पर स्थानीय प्रशासन द्वारा
और मेडिकल की जो वहां पे जो टीम थी उनके द्वारा लगातार जो है कि मुख्तार अंसारी का इलाज किया जा रहा था, उसके हेल्थ बुलेटिन की भी जानकारी दी जा रही थी। दीपिका, बिल्कुल अवनीश, और बेहद संवेदनशील ये मामला है। जिस तरीके से आप बता रहे कि मऊ की बात कर लें, गाजीपुर की बात कर लें, बांदा के बात कर लेते, तो यहाँ पर जो अतिरिक्त पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है वहां पर, तो किस तरीके से अब वहां पर सुरक्षा को और बढ़ाया जाएगा और कितनी ज्यादा हलचल देख पा रहे हैं, और क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, जानकारी के मुताबिक अगर बताया जाए कि जिस तरीके से 140 की धारा लागू की गई है, तो हालांकि ये एक नीति होती है जो कि मतलब कि पुलिस प्रशासन की और सरकार की, कि अगर इस तरीके से कभी भी अगर कोई भी संवेदनशील अगर मामला अगर होता है तो उस पर 144 की धारा लगाई जाती है कि ताकि शांति भंग ना हो, इसके लेकर 144 की धारा लगाई जाती है। साथ ही साथ किसी तरीके से अराजकता ना हो, तो उसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी है प्रशांत कुमार, उनके तरफ से हालांकि पूरी तरीके से जो मतलब पुलिस मुस्तैद वहां पर वो जारी किया गया, एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी तरीके से जो है कि संवेदनशील मामले में कोई भी शांति भंग ना होने पाए, किसी तरीके से अराजकता ना होने पाए, क्योंकि एक तरफ चुनावी माहौल भी है, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी जो कि एक बाहुबली माफिया भी था और पूर्व सांसद भी रह चुका है, तो इसको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक समीकरण को भी इसको देख सकते हैं। तो इसको लेकर पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है, भारी मात्रा में वहां पर फोर्स तैनात की गई है। बांदा से लेकर मऊ तक जो है कि पूरी पुलिस फोर्स जो है वहां पर सतर्कता नजर आ रही है। दीपिका, बिल्कुल अवनीश, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का माहौल भी है, एक तरफ तो नामांकन प्रक्रिया प्रथम चरण की पूरी हुई हाल ही में, लेकिन साथ ही साथ इस तरीके से अगर मुख्तार अंसारी की मौत की खबर, हालांकि आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन वाकई में अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन जाएगा और विपक्ष इसे जाहिर तौर पर भुनाएगा। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपिका जो है कि इसको भी राजनीतिक की बात अगर करें तो राजनीतिक समीकरण से भी इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, बिगुल बच चुका है, नामांकन की भी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी, सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को भी जो है कि वो मैदान में उतारती हुई नजर आ रही। इस बीच में जो एक बड़ी खबर जो ये निकल कर जो सामने आ रही है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बताया कि मुख्तार अंसारी, माफिया मुख्तार अंसारी पहले वो सांसद रह चुका था, और अगर ये मौत की बातें अगर निकल कर अगर सामने अगर आती है तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा सकता है कि जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जो तमाम लोग हैं, उसको कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को घेरने का प्रयास निश्चित तौर पर करेगी। दीपिका, बिल्कुल, अगर अस्पताल के बाहर की बात की जाए अवनीश, तो क्या वहां पर स्थिति, क्या माहौल वहां पर कुछ पता चल पा रहा है? क्या लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पे दीपिका, कि अगर आपको बताऊं कि एक वीडियो जो मतलब कि आया था सामने, जब मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस से बाहर निकाला जा रहा था, तो इससे ये कयास लगाया जा सकता है कि जो मुख्तार अंसारी के जो दाहिने हाथ थे वो उसके शरीर से झूलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि एक डेड बॉडी का होता है। तो इस तरीके से अस्पताल के बाहर वो जो छवि, वो दृश्य जो कि सामने आप टीवी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। दूसरी बात, अगर फोर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर पैरामेट्रिक फोर्स वहां पर लगाई गई है, तो साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और भारी मात्रा पर वहां पर फोर्स तैनात की गई है। एलआईयू की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, तमाम स्पेशल टास्क फोर्स भी वहां पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस भी वहां पर मौजूद है, और अतिरिक्त बल भी वहां पर लगातार वहां पर पहुंच रही थी। किसी भी प्रकार से बांदा से जब मुख्तार अंसारी को जब मऊ की ओर ले जाया जाएगा, तो चप्पे चप्पे पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात होगी। स्थानीय कप्तान जो वहां पर मौजूद है, जो डीजी रैंक के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद है, मंडल लेवल के अधिकारी हैं वो भी मौजूद है, जो वहां के जो जिला अधिकारी है वो भी वहां पर अस्पताल के बाहर मौजूद है। तो कुल मिलाकर पुलिस किसी भी प्रकार से इस संवेदनशील मामले को शांति भंग होने ना होने पाए, इसको लेकर कहीं न कहीं सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किया गया है। बिल्कुल, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होने का फिर भी अवनीश इंतजार किया जाएगा। बहरहाल आप बने रहिए हमारे साथ और नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।